वी आर एक्सप्लेनिंग एक्सरसाइज 3.1। इसके पहले की वीडियो में मैंने जो लाइन सिमेट्री क्या होती है ये आपको एक्सप्लेन किया था। अब उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के। योर क्वेश्चन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज रिटन पार्ट हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं। ड्रॉ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दैट हैज, मतलब आपको लेटर्स ड्रॉ करने हैं। पेज नंबर 31 पे एक्सरसाइज आपकी बुक की पेज नंबर 31 पे। ड्रॉ अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट दैट इज, आपको लेटर्स ड्रॉ करने हैं तो ओनली वन लाइन सिमेट्री, मतलब इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, उसमें वन लाइन सिमेट्री कौन से लेटर में होती है? तो वन लाइन सिमेट्री किसमें होती है? ए में वन लाइन सिमेट्री होती है। अगर मैं इसको यहाँ से मैं इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें कोई लाइन सिमेट्री नहीं बन सकती है? तो पी एक ऐसा लेटर है जिसमें लाइन सिमेट्री नहीं बन सकती है, हम इसको ड्रॉ करें टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता। टू लाइन ऑफ सिमेट्री देखो, एच जो है इसको 1 और ये आपका 2 इक्वल पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगा। मोर देन लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें एक से ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री, ओ ऐसा है सर्कल, ओ सर्कल के टाइप में होता है, तो इसमें मोर देन 1 मतलब 1 से भी ज्यादा, ऐसे 2 3 4 5 6 7 8 हम कितनी भी लाइन ऑफ सिमेट्री हम इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। आगे आपको समझ में। अब उसके बाद में हम करेंगे ड्रॉ द लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हमको लाइन ऑफ सिमेट्री, अब ये जो फिगर्स बने हुए इसमें ड्रॉ करनी है। ये आपका एरो है। सबसे पहले आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, तो इसमें बस बीच में ही लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है। तो ये वन लाइन, कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये एरो है तो यहाँ इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ये ऐसे ड्रॉ होगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन गई। अब ऑक्टोगोन में कितनी साइड होती है? 6 है, तो 1, ये मैंने 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें ड्रॉ कर दी। एक और हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितनी हो गई? 2, और एक और यहाँ से हो जाएगी 3, और एक यहाँ से हो जाएगी ये 4। ऐसे ये 4 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी। उसके बाद में ये टॉयज है, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगी तो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनेगी, बीच में से इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। तो ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री से कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री का मीनिंग आपको समझ में आ गया कि हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करना है जिससे जो भी फिगर हो 2 इक्वल पार्ट में क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने बताया कि आपको लेटर्स ड्रॉ करने हैं तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री किसमें होती है? ए में होती है। नो लाइन ऑफ सिमेट्री, पी ऐसा लेटर है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री एच लेटर में बनती है। मोर देन द लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब जिसमें एक से ज्यादा बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री, वो किसमें बनती है? ओ में बनती है। ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी लाइन ऑफ सिमेट्री यू कैन ड्रॉ इन अ रोम्बस? रोम्बस आपने देखा है, रोम्बस कैसा होता है पता है आपको? रोम्बस इस टाइप से होता है। इसकी आपको पूरी 4 साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती है, इक्वल भी होती है और पैरेलल भी। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है? 1 एंड 2। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी इसमें? 2। फिर सेकंड आता है आपका ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या इस टाइप से, जस्ट लाइक इस टाइप से बनता है ट्रेपेजियम, जिसकी 2 साइड पैरेलल और 2 साइड नॉन पैरेलल होती है। तो इसमें क्या होगा? नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ट्रेपेजियम में हम लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बना सकते क्योंकि 2 जो साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है। हमको पता ही नहीं है कि वो इक्वल होगी कि नहीं, तो इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री।
कोई लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं होती है। उसके बाद आएगा थर्ड, अ सर्कल। सर्कल का शेप पता है सभी को, अभी मैंने वो बनाया था, ये सर्कल है। सर्कल में हम इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इनफाइनाइट ऐसे मैंने बताया था किस टाइप से, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या कर सकते हैं हम, इनफाइनाइट आएगा, क्या आएगा इसमें, अनंत। इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की। एन एंगल, फिर फोर्थ है एन एंगल। ये ऐसे बनेगा एंगल, इसमें बीच में हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें कितनी होती है, वन लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, द फॉलोइंग फिगर हैव मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ देम। मतलब आपको फिगर बना हुआ है, उस पर आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो आप बहुत सिंपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया, आप उसमें कर सकते हैं। मैं आपको एक बता दूंगी इसमें कि कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, ये इस टाइप से आपका फिगर बना हुआ है। अब इसमें आपको बताना है कि लाइन ऑफ सिमेट्री हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, एक तो ये वाली हो जाएगी और एक टू लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो जाएगी, 1 एंड 2। कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी इसमें, 2, क्योंकि ये वाली लाइन ऑफ सिमेट्री से भी 2 इक्वल पार्ट में हो रहा है, ये वाली से भी ये 2 इक्वल पार्ट में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सेकेंड वाले में ये इस टाइप से फिगर बना हुआ है, अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ होगी, देखिए आप, 1 2 3 और ये 4। अभी मैंने बोला था कि सर्कल में इनफाइनाइट होती, बट इसमें एक फिगर और बन गया जिसमें 1 2 3 4 कॉर्नर है, इसलिए हम इसमें 4 लाइन ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है पेंटागन। ये पेंटागन का फिगर बना हुआ है जिसमें 5 साइड होती है, ये इस टाइप से फिगर बना हुआ है। अब इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, पहले 1, ये 1 होगी, फिर इसको इससे मिला दो 2, फिर इसको इससे मिला दो 3, ये इस टाइप से बनेगा फिगर। थोड़ा सा मैं चेंजेस कर रही हूँ आपको, देखिए आप, ये इस टाइप से पेंटागन बनेगा। ओके, तो एक लाइन तो आपकी ये बनी जिसने 2 इक्वल पार्ट में इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, और एक लाइन यहां से जाएगी 2 और एक लाइन यहां से जाएगी, ये 3 होगी। अब उसके बाद 4 और ये 5, ऐसे 5 लाइन होगी, 5 लाइन ऑफ सिमेट्रीज में ड्रॉ हो जाएगी पेंटागन में।
तो ये एक्सरसाइज 3.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक्स।